नमस्कार दोस्तों, नीरज कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है x² / 16 + y² / 9 = 1। इसे जानने से पहले हम लोग पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जान लेते हैं। सॉरी, इलिप्स है आपका, दीर्घवृत्त है ये। एक ऐसा होगा इस टाइप का x² / a² + y² / b², ठीक। x² / a² + y² / b² अगर 1 और इसमें एक कंडीशन है इफ, जो a है, a अगर ग्रेटर हो b से, a की वैल्यू b से क्या हो, ग्रेटर हो, तो आपका इलिप्स किस तरह से बनेगा आपको ये देखना है। तो इलिप्स देखिए आपका ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ठीक। ये कंडीशन तब के लिए है जब a की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, b की। ये a ग्रेटर हो b से, तो आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट है। ये आपका इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 है, और जब a की वैल्यू b से ग्रेटर हो तो आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये 16 है, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। ये 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो a के प्लेस पे क्या है आपका 4, a के प्लेस पे क्या है 4, b और b के प्लेस पे क्या है देखिए 3। तो 4 किससे ग्रेटर है, 3 से, तो आपका इलिप्स इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका इसी पे रिलेटेड है। अगर a आपका b से ग्रेटर है तो आपका जो है इलिप्स इस टाइप का बनेगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, x² / 4 का स्क्वायर प्लस y² / 3 का स्क्वायर = 1। यहां पे आप देख रहे हो a क्या है 4, b क्या है आपका 3। a = 4 है और b = 3, तो इलिप्स जो बनेगा, अभी हमने आपको बताया a की वैल्यू b से ग्रेटर है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपका इलिप्स इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा फिगर क्लियर नहीं है, इस टाइप का आपका इलिप्स बना, ठीक। और इसी का हमें रीजन फाइंड आउट करना है। ये आप देख रहे हो जो इसका पूरा पूरा हमें एरिया निकालना है, ये आपका बाउंडेड रीजन का होगा, ठीक है। इसी का हमें क्या करना है, एरिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है आपका, ये देखिए a है, a = क्या है आपका 4 और b = क्या आप देख रहे हो यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे होता है a, 0, a, 0, a के प्लेस पे है क्या, तो यहाँ पे 4 होगा, 4, 0, ये है आपका 4, 0। तो अब आप देखिए इसी का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जो आपका फिगर बना है इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो, ये देखिए 4 सिमेट्रिकल एक समान, ये भी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका, उतना एरिया इसका, उतना ही एरिया इसका। तो हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ये देखिए ये सिमेट्रिक एरिया है, आप ये देखिए आप, ये है, ठीक। इसका निकाल ले, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसका पूरे का एरिया हमें मिल जाएगा। यहां करते हैं, जिससे माना हमने ओ ए, यहां पे हमने बी मान लिया, तो आप लिखोगे ओ, देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या होगा आपका। आप यहां भी एक स्ट्रिप ऐसे मान लेते, जैसे पट्टी मान लेते, स्ट्रिप, ये वाली स्ट्रिप, ठीक। स्ट्रिप ये माना गया है यहाँ पे, जो स्ट्रिप है इसकी इसे हम dx मानते हैं, इसकी जो चौड़ाई हमने क्या माना dx, और लंबाई को क्या मान लेते हैं यहाँ पे y। जो चौड़ाई हमने क्या माना dx, लंबाई को क्या माना y। तो आप जानिए कि फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपका क्या होगा, लंबाई आपका y है, चौड़ाई क्या है dx। चलिए इंटीग्रेशन होना आप जानते हो। तो अब देखिए इस तरह से जो स्ट्रिप है, ढेर सारी स्ट्रिप बनेगी इस तरह से, मतलब यहां से 0 से शुरू हो गई, यहाँ पे देखिए ओरिजिन पे 0 होता है, 0 से स्ट्रिप बनना शुरू होगा, जाएगा कहां तक, a मतलब 4 तक। देखिए 0 से स्टार्ट होकर स्ट्रिप कहां तक, किस पॉइंट तक बनेगा 4 तक, तो यहाँ पे लिमिट होगा 0 से 4, ठीक। 0 से 4 आपका क्या हो गया लिमिट। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से देखिए, यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं, ये देखिए यहां पे है आपका y² / 9 इक्वल्स टू 1 है, x² / 16 हम उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस x² / 16 यहां पे हो गया,
ठीक है, अब फिगर को इरेज कर देते हैं। आपने फिगर बना लिया होगा, नहीं रहने दीजिए अभी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इतना होगा, ठीक। और यहां से भी हम आगे करते हैं। अब जब यहां हम करेंगे, आप देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 16 है आपका, y स्क्वायर इक्वल्स टू करेंगे तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये है आपका पहले से ब्रैकेट में, और 9 का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 9 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। फिर यहां से लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हुआ, यहाँ पे देखिए आप 16 का 1 में करेंगे 16, 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 का 1 में तो 16, ठीक। और यहां से जब हम निकालेंगे डायरेक्ट सिर्फ y की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक। हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू जब करेंगे हम यहां से, आप यही लिख लीजिए y इक्वल्स टू करेंगे, इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा रूट में, ठीक। रूट लगेगा आपका, रूट में क्या होगा 9 ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये हुआ आपका, ठीक है। तो यहां से जो हमें मिलने वाला है, देखिए आप y की वैल्यू क्या मिल रही है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा वर्गमूल 3, और ये 16 का भी निकाल सकते हो, वर्गमूल क्या होगा 4, ये आपका बाहर आ गया। 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 16 का क्या होगा 4, और अंदर आपका क्या बचा, 16 का लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आप यही पे लिखिए एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब यही y की वैल्यू ले जाके हमें यहाँ रखना है, तो ये मिलेगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 4, y के प्लेस पे 3/4 आपका कांस्टेंट है, 3/4 हमने कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया 3/4 को। इसके बाद y, ठीक, सॉरी 3/4, इसके बाद ये बचा आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में यहाँ पे dx, हमको इसी का इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक। हमने क्या किया, ऊपर से जो y की वैल्यू थी उसे लाया और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो आपका ये हुआ 3/4 रूट 0 से 4, ये देखिए ये फार्मूला आपका हुआ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, देखिए ये वाला फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 4 और x के प्लेस पे x, ठीक। तो जहां से यही फार्मूला लगने वाला है, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन a। बस यहाँ पे a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 4 कर देना है, ठीक। तो हम इसी फार्मूला पे चल रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा 3/4, ठीक। ये फार्मूला x अपॉन 2, तो x, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट लगा दिया हमने x/2, ठीक। ये हुआ, फिर रूट है, हमने स्क्वायर रूट किया a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 4, देखिए 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हमने कर दिया x का स्क्वायर प्लस फिर से a स्क्वायर, a के प्लेस क्या है 4, तो होगा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक। फिर आगे देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, इनटू साइन इनवर्स x अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या आप देख रहे हैं 4, ठीक। यहां से हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, लिमिट लिख दिया 0 से 4, ठीक। आपको क्या करना है, सिर्फ a के प्लेस पे हमें क्या लिखना था 4, यही फार्मूला, आप इसे फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आपका जो एरिया निकल रहा है, आप क्या लेंगे, एरिया निकल रहा है आपका क्षेत्रफल, चलिए ये 3/4 था, ऐसे हमने कर दिया ब्रैकेट में। चलिए हम डायरेक्ट लिमिट पहले अपर लिमिट रखिए, जहां था x है, x के प्लेस पे क्या रखते हैं हम 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4/2, तो क्या मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा रूट में। अब यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस x के प्लेस पे क्या लिखना है 4 16, ये हो गया, प्लस हमने प्लस किया, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना आ जाएगा 8 हुआ, ठीक। इसके बाद यहाँ मिला हमें साइन इनवर्स, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है देखिए 4, 4/4 करेंगे 4/4, ठीक। आपका 1 आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं 1 आ गया यहाँ पे, ठीक। इसको हमने क्लोज किया, सॉरी 1 आया, ठीक है। ये तो अभी हमने अपर लिमिट रखा, अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है, माइनस जैसे कि हमने ब्रैकेट कर दिया, x के प्लेस पे क्या लिखना है 0, जब यहाँ पे 0 कर दिया 0/2 मतलब 0, और 0 का इतने में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी तरह से 0 हो जाएगा। फिर से देखिए हमने क्या किया, यहाँ x के प्लेस पे 0, तो 0/2 0, और 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस ये देखिए 4 का 16, 4 चौका 16/2 कितना होगा
8। फिर यहां देखिए साइन इनवर्स क्या है, x x के प्लेस पे क्या लिखना है 0, 0/4 करेंगे तो 0 ही आने वाला है। ये यहाँ पे ब्रैकेट हमने क्लोज किया। अब देखिए आप 3/4 ब्रैकेट में ये तो 0 हो गया पूरा पूरा, 16 में 16 घटाएंगे 0, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0। ये देखिए मिला क्या 8 साइन इनवर्स 1, ठीक। यहाँ देखिए माइनस है, ये तो खत्म हुआ। फिर क्या है 8 साइन इनवर्स 0, ठीक। तो चलिए अब देखिए हम साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है। ये देखिए 3/4 ब्रैकेट में 8। चलिए हम साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़े हो तो आपने इसका YouTube पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा डाला है, उस पे देख सकते हो कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालें। ये देखिए आप साइन इनवर्स 1 हम लिख क्या सकते हैं, साइन इनवर्स साइन देखिए 1 कितने की वैल्यू है, साइन 90 की। साइन 90 को क्या लिखते हैं पाई/, तो देखिए साइन इनवर्स 1, तो 1 को देखिए साइन इनवर्स हुआ और साइन 90 की वैल्यू क्या, ये और ये आपका कैंसिल, बचा क्या सिर्फ पाई/, तो यहाँ पे क्या बचा पाई/2 माइनस, यहाँ पे भी आपका 8 इंटू साइन इनवर्स 0। देखिए कैसे निकालेंगे आप, साइन इनवर्स 0 हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला कैसे बचेगा क्या 0 इंटू 0, ठीक। ये आपका कांसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इतना है। अब हम क्या करेंगे, आप देखिए यहां से 3/4, ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हुआ 4 पाई, ये तो 0 हुआ, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 3 पाई, ठीक। अब यहाँ क्या लिखेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल या आवश्यक क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आपने देखा था इस तरह से जो आपका एलिप्स बना था, आप छोटा सा बना के दिखाते हैं, ये था 4 पार्ट में था, ये देखिए। तो हमने सिर्फ एक पार्ट का निकाला ना, एक पार्ट का निकाला, ठीक। लेकिन निकालना कितने था, चारों का, तो इसी में क्या कर देंगे 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए सिर्फ हमने एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाला था, एक पार्ट का, लेकिन निकालना कितने 1 2 3 4, तो जब संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी में 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x² 4 + y² 9 = 1। इससे जो रीजन आपका घिर रहा है, जो घिरा हुआ इससे जो क्षेत्र, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये देखिए हमने क्या किया, इसे x² 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस y² 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर = 1। आप देख रहे हैं a की जगह पे क्या है, आप देख रहे हैं 2, b के जगह पे क्या है 3, a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे कितना है 3। तो आप जानते हैं यहां लिख सकते हैं कि a बड़ा है किससे, सॉरी a आपका लेस है किससे, b से, a इज लेस देन b। पहले में क्या था, a बड़ा था b से, दूसरे में a किससे छोटा है b से। ये देखिए यही a है यही b है, तो जब आपका a b से छोटा हो तो आपका इलिप्स जो दीर्घवृत्त है कैसे बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का, ये आप देखिएगा इस टाइप का आपका इलिप्स बनेगा अगर a b से छोटा होगा तब। अब जो ये रीजन आपके सब आ रहे हैं सेट, इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, इस एरिया का पूरे का, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से ये आपका है x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है। एकदम वही प्रोसेस है, उसी तरह से हमें फिर से सॉल्व करना है। चलिए तो आप देखिए हमें y की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से y अभी निकाल लेते हैं, बाद में उसका यूज होने वाला है, आप जानते हैं। तो अभी जो स्ट्रिक खींचेंगे तो y का यूज होता है, हम यहीं से y कर लेते हैं। इसे हम लिख क्या सकते हैं y² ये 3 स्क्वायर है आपका, 3 स्क्वायर हमने किया =1। इस पार्ट को उस तरफ लेके जाएंगे, ये उधर जाएगा माइनस x² जो 2 स्क्वायर है इसको हम 4 कर देते हैं, इसको हम इस तरफ लेके आ गए। आप देखिए यहाँ से मिला के हमें y² ये 3 3 ये 1 - x² 4, हमने इसको ब्रैकेट में ही किया 1 - x² 4, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 9 उस तरफ जाएगा तो 9, इसका इस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन होना है। तो यहाँ से मिला y = हम करेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा रूट लग जाएगा 9 ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व कर दें 4 1 जा 4, एक का मल्टीप्लाई x² में -x², नीचे देखिए 4 4 1 का 4 या 4 1 जा 4 हमने कर दिया यहाँ से। अब आप ये देखिए y = 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 4 का क्या होगा ये बाहर हुआ, जो बचा अंदर ये क्या था 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हुआ -x²,
ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, y की, जो कि अभी हमें यूज करना है, y की वैल्यू अभी हमको यूज करना है, ठीक है। अभी आगे हम y की वैल्यू को यूज करने वाले हैं। अब आप ये देखिए, यहां पे हमने क्या लिखा था, a, 0 ये होता है और यहाँ पे ओरिजिन, बस इसी से मतलब है, बाकी कोऑर्डिनेट से हमें मतलब नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे भी चाहो, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट आप जान सकते हो, ठीक, 0, b होता है, लेकिन इससे हमें मतलब होने वाला नहीं है, ठीक। ज्यादा जरूरत हमें एक्स एक्सिस वाले को हम यही कंसीडर करते हैं, a, 0। ए मींस क्या होता है, यहां से यहां तक की लंबाई वही a है आपकी, ठीक। तो आप देख रहे हैं a के प्लेस पे क्या है, 2, जहां a है वहां हमने क्या कर दिया, 2, 0। हमने क्या किया, फिर से यहाँ पे एक स्ट्रिप इस तरह से खींच दिया, पट्टी जो स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप खींचा हमने, और इसकी जो चौड़ाई थी हमने क्या मान लिया, dx, और लंबाई को क्या मान लिया, y, ये y हुआ, ये क्या हुआ आपका dx। तो हम लिखेंगे एरिया फिर से निकालना है हमें, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। आप ऐड कर दीजिए, ठीक, संपूर्ण क्षेत्रफल जितना निकालना है आपको, संपूर्ण क्षेत्रफल, झंझट खत्म कीजिए बाद में 4 से मल्टीप्लिकेशन करने का, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 4 भागे 1 2 3 4, 4 हुआ, इंटीग्रेशन, ये क्या था आपका क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है आपका y, चौड़ाई क्या है dx। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 0 होता है, तो यहाँ से 0 से इंटीग्रेशन कहां तक होगा आपका, देखिए ये पॉइंट क्या है 2, 0 से 2, आप लिमिट समझिएगा कि यहां से लेके पहले हम एक भाग का क्षेत्रफल निकालें, इतने का, इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकाले, ये स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, एंड कहां पे हो रहा है, 2 पे, 0 से 2 पे, सिमेट्रिक रीजन था, सब बराबर है, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, 0 से 2 y dx, ठीक। अब हमें y की वैल्यू रख के इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं, ये देखिए 4 हुआ, इंटीग्रेशन 0 से 4, y के प्लेस पे क्या लिखना, आप देख रहे हैं अभी भी हमने निकाला था y की वैल्यू, आपने देखा होगा 3/2, ये आपका ये 4 है यहाँ पे, 3/2 कांस्टेंट टर्म में हमने इसको बाहर कर दिया, 3/2 ये इंटू 3/2, ठीक, और बचा क्या, रूट में 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, इंटीग्रेशन है, ठीक, इतना हुआ, देखिए ये ब्रैकेट बड़ा लगा, अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही फार्मूला फिर से लगने वाला जो भी आपने पहले लगाया था, देखिए जो बचा आपका, ये यहां से 2 3 जा 6, देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो फिर से एक बार हम लिख लेते हैं, क्या था लिमिट, 0 से 4, 0 से 4, इसके बाद इंटीग्रेशन है आपका 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साथ में यहाँ पे dx। तो आप ये देखिए फार्मूला क्या लगने वाला है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हमने लिखा है फार्मूला, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 2, इसी फार्मूले में आपको a के प्लेस पे क्या कर देना है 2, तो आप देखिए यहाँ से x/2 है, हमने लिखा x/2, रूट में a स्क्वायर, a के प्लेस पे क्या है 2, a के प्लेस पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हुआ, माइनस x स्क्वायर, ये प्लस, आप देखिए a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4/2 इनटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिखना है, देखिए x के प्लेस पे कुछ x ही है अपॉन a के प्लेस पे क्या लिखना है, देखिए 2, यहां पे हमने लिमिट कर दिया क्या है 0 से 4, 0 to 4, और एक बात ये देखिए यहाँ बाहर क्या था आपका, पहले से ही 6 यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया इस तरह से आपका चल रहा है आगे। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर दे, जो लिमिट है लिमिट रख दे यहाँ पे, तो आप देखते चलिए ये आपका क्षेत्रफल आ रहा है, रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका 6 है, पहले x प्लेस पे अपर लिमिट 4 रखेंगे, सॉरी आपका यहाँ पे लिमिट 0 से 2 होना चाहिए था, जो आपने किया है अभी, जस्ट अ मिनट, 0 से 2 है, 0 से 2, आप जहां जहां लिमिट था आप वहां 0 से 2 कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में जो भी आपने किया है ऊपर लिमिट है आपका 0 से 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 थी, a की वैल्यू 2 है, तो आप जहां जहां भी अगर लिमिट आपने बाय मिस्टेक गलत किया है हमारी वजह से, तो आप वहां 0 से 2 कर लीजिएगा, जो आपका इंटीग्रेशन था ऐसे 0 से 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिमिट है यहाँ पे 0 से 2, तो पहले अपर लिमिट x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको 2, जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना है 2,
तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, x2/2 क्या होगा 1, चलिए रूट में ये आपका 4 हुआ, माइनस x के प्लेस पे क्या लिखना है 2, 2 2 जा 4 हुआ, प्लस प्लस किया 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 हुआ। इसके बाद देखिए आप साइन इनवर्स, x के प्लेस पे क्या लिखना है 2, 2/2 करेंगे क्या होगा 1, ठीक। ये अपर लिमिट रखा गया केवल, सिर्फ अपर लिमिट, माइनस किया हमने, ब्रैकेट लगा दिया लोअर लिमिट। तो x प्लेस में 0, 0/2 करोगे ये पूरा पार्ट, ये 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इतना, ये 2 2 जा 4 है, 2 है याद रखिएगा आपका, यहाँ पे 2 है। इसके बाद प्लस हमने 2 लिखा, 2 लिख दिया, साइन इनवर्स x से प्लेस में क्या रखेंगे 0, 0/2 तो क्या होगा आपका 0, ब्रैकेट क्लोज हुआ। यहाँ पे हुआ आपका 6 ब्रैकेट में, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया 0, 4 - 4 आपका 0 हो गया। और यहाँ पे भी आपने देखा था +2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हमने निकाला था, भी आपने देखा था क्या आया था π/2, ये क्या आपका माइनस, तो ये 0 है और ये भी पूरी तरह से क्या हो जाएगा 0, खत्म, ये पूरा खत्म 0 ही हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ यहाँ पे पाई, तो यहाँ 6 इंटू क्या बचा पाई, इतना यूनिट आपका आंसर हुआ 6 पाई, ये आपका आंसर। आप लिमिट सही कर लीजिएगा, ठीक, वहां पे लिमिट आपका 0 से 2 है, बाय मिस्टेक गलती हुआ हमसे, आप उसे क्लियर कर लीजिएगा।